एक्शन मूवीज सबको पसंद होती हैं। वो फाइट सीन्स, पीछा करने वाला चेस सीक्वेंस, धमाका होने वाला सीन, सब देखकर अलग ही मजा आता है। लेकिन हर मूवी इतनी जबरदस्त नहीं होती। इसलिए आज मैं लाया हूँ टॉप 10 एक्शन मूवीज की लिस्ट, जिसमें हर मूवी फुल पैसा वसूल है। अगर आपको एक्शन का असली मजा चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आगे सिर्फ धमाका ही धमाका है। दोस्तों, ये जो 10 मूवी है ना, सभी बहुत अच्छी हैं। ऐसा मत सोचना कि 1 नंबर वाली सबसे अच्छी है और 10 नंबर वाली बुरी है। सभी मूवी अलग अलग तरह की अच्छी है। आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, वो आपके पसंद पर निर्भर करता है। किसी को 5 नंबर वाली मूवी पसंद आती है तो किसी को 9 नंबर वाली। तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सा नंबर वाली मूवी पसंद आई है। इस वीडियो में बताया गया मूवीज कहाँ पर अवेलेबल है और किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि अगर इस वीडियो में कोई भी मूवी आपको पसंद नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो नंबर 19। हमारी पहली मूवी है, एक लड़का है जिसका नाम नैट लव है। जब वह छोटा था, उसके माता पिता को एक बहुत खतरनाक गैंगस्टर ने मार दिया था। तभी से उसके दिल में बदला लेने की आग जल रही है। सालों बाद उसे पता चलता है कि वह गैंगस्टर अब जेल से बाहर आ गया है, तो नैट तैयार हो जाता है और अपने पुराने दोस्तों को वापस बुलाता है और निकल पड़ता है उस दुश्मन से हिसाब चुकता करने। नैट की टीम में सभी लोग अलग अलग स्किल्स वाले और एक्सपर्ट होते हैं। कोई तेज गोली चलाता है, कोई दिमाग से काम करता है। दूसरी तरफ विलन भी एकदम पावरफुल होता है। उसके पास भी अपनी गैंग होती है जो किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी में ट्रेन लूटने वाले सीन, फेस टू फेस टक्कर और सरप्राइज वाले मोमेंट्स शामिल हैं, जहां कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हीरो और विलन के बीच की टक्कर सिर्फ बंदूक और घोड़े तक सीमित नहीं होती, उनके स्टाइल और एटीट्यूड में भी वॉर होता है। और इस मूवी का सबसे जबरदस्त सीन दोनों गैंग्स के बीच का लास्ट फाइट सीक्वेंस में होता है। लेकिन वह कैसे होता है, कौन जीतता है और क्या नया ट्विस्ट आता है, ये सब देखने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट मूवी है क्रिस फैराडे, जो पहले दुनिया का एक टॉप लेवल स्मगलर था। मतलब छुपके से सामान लाना ले जाना उसका काम था। लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दिया, सीधा और ईमानदार लाइफ जी रहा है अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तभी एक दिन उसका साला एक इलीगल डील में फंस जाता है, जिसमें बड़े खतरनाक वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके साले की वजह से पूरा परिवार प्रॉब्लम में आ जाता है और क्रिस को अपनी पुरानी दुनिया में लौटना पड़ता है, एक अंतिम डेंजरस मिशन के लिए। उसका काम पैनामा से इलीगल माल छुपके से शिप के जरिए अमेरिका लाना बिना पकड़े जाए। और यह काम उतना इजी नहीं है। शिप के अंदर टाइट सिक्योरिटी, कस्टम्स ऑफिसर्स और हर मोड पे रिस्क, और ऊपर से समय भी कम है। क्रिस किसी भी चीज को प्लान करने में मास्टर है। वह सिर्फ बंदूक नहीं चलाता, दिमाग से काम करता है। इस मिशन में भी वह हर स्टेप सोच समझ कर चल रहा होता है। लेकिन हर प्लान के बीच में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं। कभी दोस्त धोखा देते हैं, कभी सिस्टम फेल हो जाता है। पर क्या क्रिस इस डेंजरस मिशन को पूरा कर पाएगा या कहीं सब कुछ टूट जाएगा? ये जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। अगली मूवी है एक ऐसा किलर जो हर मिशन परफेक्ट करता है, कोई गलती नहीं, कोई दया नहीं। लेकिन एक दिन उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, तो वह डिसाइड करता है कि मरना ही ठीक है और वह खुद पर ही सुपारी लगवा देता है। पर ट्विस्ट ये है, थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जिंदगी में अब भी एक रीजन है जीने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन्स उसके पीछे लग चुके होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके खिलाफ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका है और दुनिया के सबसे डेंजरस किलर्स उसके पीछे पड़ चुके हैं। अब शुरू होती है एक जबरदस्त रेस। हीरो को बचना भी है, पूरी दुनिया से लड़ना भी है, और हर कॉर्नर से कोई ना कोई किलर भी आ रहा है और हीरो हर अटैक का जवाब भी देता है, कभी फाइट से, कभी दिमाग से और कभी थोड़ी कॉमेडी के साथ। ये मूवी एकदम मसालेदार कॉम्बो है। एक्शन भी मिलेगा, फन भी मिलेगा और कहानी में पेस भी हमेशा हाई रहेगा। लेकिन क्या वह इन सबसे बच पाएगा या गेम ओवर हो जाएगा? यह सिर्फ मूवी देखकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट मूवी है, कहानी एक टेक्सास रेंजर के बारे में है। एक ऐसा ऑफिसर जो अकेला ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ता है। बहादुर भी है और थोड़ा गुस्से वाला भी। लेकिन इस बार उसे बुलाया जाता है लंदन। इस बार केस नॉर्मल नहीं है। एक ऐसे टेररिस्ट को रोकना है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। एक तरफ अमेरिकन काउबॉय स्टाइल हीरो, दूसरी तरफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस। दोनों का स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन मिशन बड़ा है। टेररिस्ट एक ऐसा प्लान बना रहा है जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अब रेंजर सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग और हिम्मत से भी काम लेगा। देसी हीरो, विदेशी लुक, पर क्या वह अकेला हीरो इतना बड़ा खतरा संभाल पाएगा? यह जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। अगली मूवी है
ये कहानी है जेम्स बॉन्ड की, जो एक बार फिर से वापस आता है अपने सबसे खतरनाक मिशन पर। इस बार उसकी अपनी टीम और ऑफिस MI6 खतरे में होती है। एक बुरा आदमी जिसका पास्ट MI6 से जुड़ा होता है पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ना चाहता है। जेम्स बॉन्ड को इस बार सिर्फ गान नहीं चलानी होती, बल्कि अपना दिमाग, हिम्मत और पुरानी यादें भी झेलनी पड़ती हैं। इस मिशन में बॉन्ड का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, क्या वह अपने दोस्तों को बचा पाएगा। मूवी में हाई लेवल एक्शन है, बुलेट, ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट सब कुछ मिलेगा। साथ ही कहानी में इमोशंस और सस्पेंस भी भर भर के मिलता है। हर सीन स्टाइलिश है और बॉन्ड जैसा कूल स्पाई कैरेक्टर फुल स्वैग में दिखाई देता है। मूवी में तगड़ा एक्शन है, गोली, ब्लास्ट, चेस और जबरदस्त फाइटिंग सब कुछ है। साथ ही कहानी में फीलिंग्स और सस्पेंस भी है, जिससे मूवी और भी मजेदार बन जाती है। जेम्स बॉन्ड हमेशा की तरह स्वैग में दिखाई देता है। आखिर में क्या होता है, क्या वह अपनी टीम को बचा पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट मूवी है द ओल्ड गार्ड मूवी। एक ऐसे ग्रुप की कहानी है जिनके पास एक खास पावर होती है। ये लोग यदि मर भी जाएं, तो थोड़ी देर बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये लोग बहुत पुराने जमाने से दुनिया में छुपकर अच्छे काम करते आए हैं, जैसे लोगों की मदद करना और बुराई से लड़ना। ग्रुप की लीडर है एंडी, जो सबसे पहले से ये काम कर रही है और बहुत हिम्मत वाली और एक्सपीरियंस्ड है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कोई उनका सीक्रेट दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है। कई लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं और उनकी पावर का उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। इसी बीच एक नई लड़की को भी यही पावर मिल जाती है। अब एंडी और उसकी टीम को उस लड़की को समझाना है और साथ ही अपने सीक्रेट को भी बचाना है। आखिर में क्या ये टीम अपना राज छुपा पाएगी, ये जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। अगली मूवी है एक सामान्य ऑफिस था जहां लोग बोरिंग सा काम करते थे, मीटिंग्स, फाइल्स, बॉस का डांट, सब कुछ यूजुअल। लेकिन एक दिन एक डेंजरस वायरस फैल गया। ये वायरस जो लोगों के दिमाग का कंट्रोल तोड़ देता है। अब जो मन करें वही करते हैं। गुस्सा आए तो लड़ाई, दुख हो तो चीखना और फ्रस्ट्रेशन हो तो सीधा तोड़फोड़। पूरा ऑफिस बन जाता है एक बैटलफील्ड जहां हर कोई बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। अब सीन में एंट्री होती है एक एम्प्लॉय की, जिसका करियर ऑलरेडी खत्म होने वाला था, लेकिन अब उसके पास एक चांस है बदला लेने का, बॉस को जवाब देने का और पूरे सिस्टम को हिलाने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह आदमी इस ऑफिस जंगल में सरवाइव कर पाएगा? क्या वह अपना बदला पूरा करेगा या खुद ही इस पागलपन का शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट मूवी है रोड हाउस। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो पहले UFC फाइटर था, लेकिन अब वह फाइट से दूर रहकर शांत जिंदगी जीना चाहता है। उसका नाम होता है एलवुड डॉल्टन और वह एक नए शहर में एक डेंजरस बार में सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। लेकिन जहां वह काम करता है वहां गुंडागर्दी, धमकी और लूट सब कुछ रोज का काम है। एलवुड को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसका पुराना लाइफ और नए दुश्मन उसे फिर से फाइटिंग लाइफ में ला देते हैं। अब वह फिर से फाइट मोड में आता है और दिखाता है कि वह सिर्फ एक बाउंसर नहीं, बल्कि एक पूरे एक्शन मशीन है। आखिर में क्या एलवुड अपने दुश्मनों को हरा पाता है? ये जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। अगली मूवी है ये कहानी है एजेंट 47 की, जो एक स्पेशल टाइप का आदमी है। उसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तरीके से बनाया गया है, जैसे एक मशीन जैसा। उसे न तो दर्द होता है, न डर लगता है और न ही उसके दिल में कोई भावना होती है। उसका काम होता है जो कहा जाए उसे खत्म कर देना। एक लड़की होती है जो अपने पिता को ढूंढ रही होती है, पर कुछ बुरे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उस लड़की के अंदर भी कुछ अलग पावर होती है। तब एजेंट 47 उसके सामने आता है और उसकी रक्षा करता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि उस लड़की का और एजेंट 47 का कुछ पुराना रिश्ता है। फिल्म में हर दूसरे दृश्य में फाइट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, क्योंकि कहानी में कई उलझन भरे मोड़ होते हैं और अंत में क्या होता है, लड़की का असली सच क्या है, ये सब देखने के लिए आपको फिल्म खुद देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट मूवी है ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका सब कुछ छीन लिया गया और अब वह बस एक ही काम के लिए जिंदा है। वह काम है बदला लेना। लेकिन खास बात यह है कि वह लड़का सुन नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, पर उसके दिमाग में एक आवाज हमेशा चिल्लाती रहती है,
जैसे किसी वीडियो गेम का कमेंट्री हो रहा हो। पूरी दुनिया जिसमें ये लड़का जीता है वह एकदम डार्क, फनी और वायलेंट है, जहां हर कॉर्नर में डेंजर है और हर सेकंड में मार-धाड़। लेकिन इस दुनिया में ये हीरो सिर्फ हाथों और हथियारों से नहीं बल्कि अपने सोच और पागलपन से भी लड़ता है। ये मूवी एकदम हटके है, ना इमोशनल रोना धोना, ना बोरिंग लेक्चर, सिर्फ प्योर एक्शन, थोड़ा डार्क कॉमेडी और फुल एंटरटेनमेंट। और हीरो का असली मिशन क्या है, उसका पास्ट क्या था और उसका फाइनल मूव क्या होगा, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी पसंद नहीं आया तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो।